नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये परिशिष्ट प्रवचन सार का, उसमें नए प्रज्ञापन का पेज नंबर 7, 9 नंबर का पेज। ये प्रमाण की परिभाषा करते हैं। देखो तीसरा पैराग्राफ है। वस्तु जैसी हो वैसी पूरी पूरी जिस ज्ञान में ज्ञात हो। क्या कहा? दो बातें। वस्तु जैसी हो वैसी पूरी पूरी जिस ज्ञान में ज्ञात हो उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। माने ज्ञान के माप में आ जाना। प्रमाण अर्थात वस्तु का माप करने वाला ज्ञान। प्रमाण की परिभाषा क्या हुई? वस्तु का माप करने वाला ज्ञान। प्र अर्थात विशेष रूप से और मान अर्थात माप। जैसे माणु, दाना इत्यादि चीजों का माप करने वाला है, माप करने वाला है, वहां भी उस माप को जानने वाला तो ज्ञान ही है। मैंने कोई तोल वाल जो भी करते हैं ना, तोलते हैं, नापते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको जानने वाला तो ज्ञान ही है। इसी प्रकार आत्मा के धर्मों को जानने वाला, आत्मा का माप करने वाला ज्ञान, वह प्रमाण है। सीधा एक प्रमाण की बहुत अच्छी है परिभाषा। और अनंत धर्मों को कहने वाली वाणी निमित्त है, परंतु उस वाणी को आत्मा के धर्मों की खबर नहीं है। देखो वाणी में कहने का स्वभाव है लेकिन जानने का स्वभाव नहीं है, और ज्ञान में जानने का स्वभाव है लेकिन कहने का स्वभाव नहीं है। वाणी स्वपर का कथन करने वाली है लेकिन स्वपर को जानने वाली नहीं है, और ज्ञान स्वपर को जानने वाला है लेकिन स्वपर का कथन करने की सामर्थ्य ज्ञान में नहीं है, क्योंकि आत्मा में भाषा नहीं होती। वाणी और धर्म इन दोनों को जानने वाला तो ज्ञान है, और वह ज्ञान ही प्रमाण है। ये हो गया। देखो भाई, अनंत धर्मों वाला अपना आत्मा है, उसकी यह बात है, और यह बात समझने जैसी है। जैसे रुपए का ढेर पड़ा हो, उसे गिनने का कितना उत्साह आता है कि नहीं आता? अपने रुपए का ढेर हो, मंदिर के रुपए की वो उसकी बात अलग है, क्योंकि मंदिर की अटैची में, मंदिर के गले में उत्साह आवे नहीं आवे, लेकिन अपने रुपए का ढेर पड़ा हो तो गिनने का कितना उत्साह आता है। तो यहां तेरे आत्मा में एक समय में अनंत धर्मों का ढेर पड़ा है। क्या पड़ा है? अनंत धर्मों का ढेर पड़ा है। अंतर्मुख होकर उसका माप करने का तुझे उत्साह आता है? ये प्रश्न किया। यदि उसका माप करना हो तो वह तेरे सुत ज्ञान प्रमाण से ही होता है, कोई पर निमित्त से या राग से उसका माप नहीं होता। वो सीधी सीधी व्याख्या है। परंतु ज्ञान को अंतर में झुकाने से तो उस ज्ञान से ही आत्मा का माप होता है। और अनंत धर्मों की पूंजी प्रत्येक आत्मा में सदा पड़ी है। किसी समय आत्मा उन अनंत धर्मों की पूंजी से खाली नहीं है। मैंने निगोद में था तो अनंत धर्मों की पूंजी खत्म हो गई थी, और सिद्ध दशा में आया तो अनंत धर्मों की पूंजी आ गई। ऐसा नहीं है, वो सदा काल पड़ी है। परंतु अंतर्मुख होकर उसे जानने की अज्ञानी ने कभी दरकार नहीं की है। जानने की दरकार तो छोड़ो, आत्मा की इस बात को सुनने की दरकार नहीं की है। जानने की बात तो बहुत आगे की बात है।
पहले सुने, सुन करके उसका परिचय करे, उसका लक्ष्य करे, उसमें दक्ष हो, है ना, ये सब उसके पहले के स्टेप हैं। तो आत्मा के अनंत धर्मों में किंचित भी कम मानेगा, किंचित भी कम मानेगा तो वह नहीं चलेगा। इसी प्रकार उस पूंजी को मापने में किसी पर की मदद काम नहीं आएगी। ना तो कम मानेगा तो भी नहीं चलेगा, और आत्मा में, आत्मा की पूंजी को मापने में किसी की मदद काम आएगी ऐसा भी नहीं चलेगा। जैसे घर का स्वामी पूंजी को संदूक में रखी हो तो वहां बाहर के मजदूर से उसे नहीं रखा था। ये क्या, ये क्यों उदाहरण देते हैं कि पुराने जमाने में क्या होते थे, कलदार नोट होते थे। तो कलदार नोट में तो वजन होता था ना बहुत, तो थैलियां की थैलियां भरी रहती थी ऐसी की ऐसी। तो उसको वो क्या है कि जैसे मान लो दुकान से लेकर के आया, तो मतलब मजदूर से कहां तक रखाएगा, कि अपने घर के बाहर तक मजदूर से रखाएगा। उसके बाद घर के अंदर कहां रखना है कि वहां मजदूर को नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर मजदूर ने वो जगह देख ली तो फिर हमारी तकलीफ खड़ी हो जाएगी, है ना। ये इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। परंतु घर के व्यक्ति से ही उसे रखाता है, भाई उसे कह रहा है यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे। फिर घर के आदमी को बुलाएगा, चल इसको जहां वहां रख, अपनी जगह रख, ऐसा होता है। इसी प्रकार आत्मा के स्वभाव, घर की जो बेहद पूंजी है, उसका माप कोई बाहर के साधन से नहीं होता, परंतु स्वयं अपने शुद्ध ज्ञान प्रमाण को अंदर झुकाए तो ही उसका यथार्थ माप और स्वानुभव होता है। अपने में अनंत धर्मों को जानने वाला ज्ञान अपने पास ही है, तुझे कहीं से लाना नहीं है। ज्ञान भी किसी दूसरे से नहीं लाना है। अरे और तो और शास्त्र से भी वो ज्ञान नहीं लाना है। शास्त्र से एक बार सुन लिया, नक्की कर लिया, वो शास्त्र से सुना, लेकिन सुन करके नक्की किसने किया, निर्णय किसने किया? कि निर्णय करने वाला तो अपना ज्ञान है ना। शास्त्र को सुन करके सभी जीव निर्णय करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो जिसने शास्त्र से सुना और सुन करके निर्णय किया, तो वो निर्णय किसने किया? कि निर्णय तो स्वयं ने किया। उस ज्ञान को अंतर स्वभाव में झुकावे तो ही आत्मा ज्ञाप्त होता है। उसमें दूसरे किसी का ज्ञान अपने काम नहीं आता, है ना। दूसरे किसी का ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान भी, केवल ज्ञानी भगवान ने आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया अपनी वाणी में, लेकिन उस वाणी का निर्णय कौन करेगा? केवल ज्ञानी का ज्ञान उसमें काम नहीं आने वाला है, उसमें अपना ही निर्णय का ज्ञान काम आने वाला है। नया पैरा उसके बाद, गुरु का ज्ञान तो हमारे आत्मा को जानता है ना। तो गुरु का ज्ञान हमारे आत्मा को जानता है, उसमें हमें क्या लाभ हुआ? अरे अनंत भगवान, अनंत केवली परमात्मा अपनी आत्मा को जानते, तो अनंत केवली परमात्मा अपनी आत्मा को जानने से हमें क्या लाभ हुआ? अनंत केवली जानते अपनी आत्मा को, तो कि जब तक हम नहीं जाने तो वो केवल ज्ञानी का ज्ञान हमारे काम नहीं आने वाला है। बराबर है? जानते हैं ना। ऐसा कोई कहे तो उसका स्पष्टीकरण कि गुरु का ज्ञान दूसरे के आत्मा को भी जानता है, यह सही है, क्योंकि नहीं जानता होता तो गुरु प्रतिपादन ही कैसे करते। परंतु उस गुरु का ज्ञान तो गुरु के पास रहा, समझ में? किसी के पास? गुरु का ज्ञान गुरु के पास रहा, अपने लिए काम नहीं आया वो ज्ञान। अपने को तो गुरु ने जो बताया उसका हम अपने ज्ञान में निर्णय करेंगे, समझ में आ गया? तो वो ज्ञान हमारे काम आएगा, वो हमारा ज्ञान है। गुरु ने बताया तो गुरु ने बताया, और गुरु के वचन के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ, यहां तक भी देखना, गुरु के वचन के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ वो परलक्ष्य ज्ञान है। तो वो परलक्ष्य ज्ञान भी आत्मा को नहीं साधेगा, क्योंकि वो गुरु के वचनों के लक्ष्य में अटका है अभी। जब उन गुरु के वचनों के लक्ष्य को भी छोड़ करके उन गुरु ने जिस आत्मा की ओर इंगित किया है अपने को, क्या गुरु ने अपने को जिस आत्मा की ओर इंगित किया है ना, उसमें
अपने लक्ष्य को स्थापित करे तो वो ज्ञान अपना ज्ञान कहलाएगा। मैंने गुरु के लक्ष्य में अटका हुआ ज्ञान, गुरु के वचनों के लक्ष्य में अटका हुआ ज्ञान, तो वो तो इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है वो? इंद्रिय ज्ञान। क्यों? कि कान से वाणी सुनी और वाणी सुनकर के उसके लक्ष्य में अटका, तो इंद्रिय ज्ञान के लक्ष्य में अटका पड़ा है अभी। उस गुरु के वचनों का लक्ष्य छूट गया, और गुरु के वचनों का लक्ष्य छूटने के बाद गुरु ने वाणी में जिस शुद्धात्मा की बात करी थी उस शुद्धात्मा के सन्मुख होवे, वो ज्ञान अपना ज्ञान है। गुरु के वचनों के लक्ष्य में अटका हुआ ज्ञान वह इंद्रिय ज्ञान है। इसमें दूसरे को क्या लाभ? गुरु का ज्ञान उनके अपने आत्मा में, अपने आत्मा को ही स्वद्रव्य रूप से जानता है, और उनके ज्ञान में यह आत्मा तो पर द्रव्य रूप से ज्ञात होता है। गुरु के ज्ञान के लिए हमारा आत्मा क्या है? स्वगेय है कि परगेय है? वो तो परगेय है। जैसे हमारे लिए गुरु का आत्मा क्या होगा? तो हमारे लिए गुरु का आत्मा परगेय। इसी तरह गुरु के लिए हमारा आत्मा क्या हुआ? कि परगेय। उनके लिए हमारा आत्मा पर, हमारे लिए उनका आत्मा पर, है ना। ये थोड़ी है कि गुरु है तो उनका आत्मा स्व है, ऐसा थोड़ी है। उसमें कहीं इस आत्मा के धर्मों को स्वामी रूप से नहीं जानते, मैंने वो तो परगेय रूप से जानते नहीं इस आत्मा को। इस आत्मा में अनंत धर्म है, तो इस आत्मा के अनंत धर्मों का स्वामी रूप से अपने को नहीं जानते हुए वे जानते हैं कि इस आत्मा में अनंत धर्म है। तो इस आत्मा को भी परगेय रूप से जाना गुरु ने, और इस आत्मा के अनंत धर्मों को भी उन्होंने परगेय रूप से जाना। वे अपनी आत्मा को स्वगेय रूप से जानते हैं और अपनी आत्मा के अनंत धर्मों को स्वगेय रूप से जानते हैं। हम भी जब अपनी आत्मा को स्वगेय रूप से और अपने अनंत धर्मों को स्वगेय रूप से जानेंगे तब हमारा कल्याण होगा, बाकी नहीं होगा। उनके आत्मा के धर्मों को ही स्वामी रूप से वे जानते हैं। उनकी तरह यह आत्मा भी यदि स्वयं अपने ज्ञान को अंतर में झुकावे, क्या कहा है? उनकी तरह, मतलब उनने तो झुका रखा है, उनका आत्मा तो झुका हुआ है, सो सन्मुख आत्मा का अंतर अनुभव कर रहा है। तो उनकी तरह ये आत्मा भी यदि अपने ज्ञान को अंतर में झुकावे तो वह ज्ञान अपने अनंत धर्मों को स्वामी रूप से जानता है, बस। और नहीं झुकावे, गुरु के वचनों में ही अटका रहे, शास्त्र के वचनों में ही अटका रहे, वहां तक भी अभी स्वलक्षी ज्ञान नहीं है। आ गया? क्या कहा? चिन्वाणी के लक्ष्य में भी अटका रहे, वो ज्ञान भी स्वलक्षी ज्ञान नहीं है। लेकिन स्वलक्षी ज्ञान होने के पहले एक ऐसा परलक्षी ज्ञान का विकल्प आता है। गुरु के वचन सुनने का, जिनवाणी पढ़ने का, भगवान की वाणी सुनने का, सत्संग का, ये सब विकल्प आता है। ये नहीं आवे और कोई कहे कि मुझे सीधे आत्मा का अनुभव हो गया, मुझे तो किसी की वाणी मैंने सुनी नहीं, आज तक किसी ज्ञानी की वाणी सुनी नहीं और सीधे आत्मा का अनुभव हो गया, कि 3 काल में नहीं हो सकता। और गुरु की वाणी से अनुभव होता है या भगवान की वाणी से अनुभव होता है कि ये भी 3 काल में सत्य नहीं है। और अनुभव हो और उसके पहले भगवान की, गुरु की, शास्त्र की वाणी को सुना ना हो किसी ज्ञानी धर्मात्मा से, ऐसा 3 काल में नहीं होता। एक ऐसी व्यवस्था है कि अनादि काल का अज्ञानी जब भी स्वरूप का अनुभव करेगा तो उसे किसी न किसी ज्ञानी धर्मात्मा की वाणी निमित्त होगी, चाहे इस भव में हो और चाहे पहले के भव में सुनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता पी श्रुता। सुनने की बात कही है, पढ़ने की बात नहीं कही। पढ़ करके कोई सम्य दर्शन प्राप्त कर ले, नहीं हो सकता। पूर्व भव में भी भले किसी ने ज्ञानी धर्मात्मा की वाणी सुनी हो तो वर्तमान में पढ़ करके भी हो जाएगा, पूर्व की देशना याद आएगी तो, है ना। ये एक नियम है वस्तु व्यवस्था का। लेकिन ये व्यवस्था आती है इसलिए इससे वो सम्य दर्शन होता है या आत्मा की अनुभूति होती है या आत्मा की सन्मुखता होती है, कि ये बात नहीं है। आ गया ना, दोनों व्यवस्थाएं। ये नहीं आवे तो हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये आवे, वाणी सुनने का विकल्प आ गया, ये आ गया, इससे हो ही जाएगा, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। और वह ज्ञान ही अपने परमानंद का कारण होता है। अपने परम आनंद का कारण कौन होता है? कि ज्ञान के साथ में आनंद नहीं आवे
उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, जिस ज्ञान के साथ में सुख नहीं आवे। क्यों? क्योंकि अज्ञान से तो जीव दुखी था, और ये कहता है मुझे ज्ञान हो गया। तो तुझे ज्ञान हो गया तो अभी आनंद क्यों नहीं आया? और आनंद नहीं आया तो श्रीमद जी ने उसके लिए कहा कि वाचा ज्ञान, माने खाली ज्ञान की बातें करता है। और ज्ञान की बातें करने से ज्ञान आनंद या आतीन्द्रिय आनंद आ जाए, ऐसा नहीं। उन्होंने शुद्ध नए के विषयभूत तत्व की चर्चा उसके विकल्प में भी लीन हो, तब तक समय सार की 142 गाथा में कहा कि शुद्ध नए के पक्ष तक आया, शुद्ध नए के विकल्प तक आया, त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा के पक्ष तक आया, परंतु उससे क्या? कहां तक ले जाना चाहते हो? कि अभी तक तो जो विकल्प में नहीं आया, जिसको शुद्ध नए का विकल्प भी नहीं आता, उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है, वो तो लाइन से आउट है। लेकिन शुद्ध नए के विकल्प तक आ गया और वहीं संतुष्ट हो गया कि देखो हम आत्मा का इतना विचार तो करते हैं ना, वो भी त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा का विचार करते हैं। तो आचार्य भगवान बोलते हैं उससे क्या? नहीं आया, उसके लिए कहते हैं शुद्ध नए के पक्ष में आना चाहिए। आ गया, उसको कहते हैं इससे भी क्या, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आचार्य भगवान का जो उद्देश्य होता है वो जीव को जिस जगह वो खड़ा है वहां से आगे बढ़ाने का होता है, और वहां आगे बढ़कर वो संतुष्ट नहीं हो जावे, इसलिए एक लाल निशान हमेशा रखते हैं वो, इससे क्या? यहां तक आ गया, इससे क्या? मैंने समय सार पढ़ लिया, इससे क्या? गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए, कि इससे क्या? कि मैं 4 घंटे आत्मा का ही विचार करता हूं, कि इससे क्या? तुझे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ ये बता। अगर अनुभव नहीं हुआ तो तेरा सब पानी है ये, है ना। तो पानी है तो फिर क्या करें? ये छोड़ के व्यापार धंधे में लग जाए ना, पाप में लग जाए आराम से, है ना। कि जिनवाणी पाप में लगने का उपदेश देगी, वो तो जिनवाणी हो ही नहीं सकती है। जो यहां तक आया उसको भी ये कह रही है कि इससे क्या, तो वो ये कहेगी कि पाप में जा। आगे समझ में है ना। वो एक इसमें आया है अपने, ये मोक्ष अधिकार है ना समय सार का, तो मोक्ष अधिकार में एक गाथा आई, अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि तो विष है ही नहीं, ज्ञानी के प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान, इनको भी विषकुंभ कहा आचार्य भगवान ने, विषकुंभ कहा। और तीसरी भूमिका को उन्होंने कहा अमृत कुंभ है, वो शुद्धोपयोग अमृत कुंभ है, शुभ अशुभ भाव वो विषकुंभ है। फिर उसके बाद एक कलश लिखा, और उस कलश में लिखा, अरे जहां प्रतिक्रमण का भाव भी विषकुंभ है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कैसे हो सकता है? खेद है कि ये जीव नीचे ही नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? आया कि नहीं है? सोचो जरा कि जिनवाणी कहां पहुंचा रही है जिनवाणी, और अपन कहां जा रहे हैं? जिनवाणी कह रही है शुद्धात्मा के अनुभव तक, यहां विकल्प का भी ठिकाना नहीं है अभी, अनुभव की बात तो बहुत दूर, कि जिसके लिए यह कहना पड़े कि उससे क्या, अभी तो उस ठिकाने तक नहीं पहुंचे हम। आ गया। इसके अतिरिक्त अपने आत्मा को स्वद्रव्य रूप से जानने के लिए कोई पर का ज्ञान काम नहीं आता, किसी पर का ज्ञान काम नहीं आएगा। अनंत केवली तेरी आत्मा को प्रभु देख रहे हैं, लेकिन उन अनंत के प्रभु देखने से तेरी पामरता नहीं जाएगी, और तू प्रभु अपने आप को देखेगा तो सारा जगत तुझे पामर मानता होगा, तो भी तू प्रभु है। नहीं आता? कोई चांडाल हो और सारा जगत उस चांडाल को कैसा मानता है? दीन दरिद्री मानता है कि नहीं मानता? लेकिन रत्नकंठ श्रावकाचार्य में क्या लिखा जरा पढ़ो। सम्यक दर्शन रत्न से सुशोभित उस चांडाल को आचार्य समंत भद्र स्वामी देव कहते हैं। पढ़ो रत्नकंठ श्रावकाचार्य। कैसे कहा उसको? कि जैसे वो अभी तो कोयला वोयला होता नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में कोयले होते थे ना, तो कोयले के ऊपर जैसे जलता हुआ कोयला है और ऊपर से राख है उसके ऊपर, शरीर चांडाल का है,
सीधा सीधा चांडाल शब्द का प्रयोग किया है। शरीर चांडाल का, लेकिन अंदर में सम्य दर्शन रत्न से सुशोभित है, तो उसको देव कहा। आया? तो वो चांडाल भी श्रेष्ठ है, जैन दर्शन तो वहां तक कहता है ना। और तू द्रव्यलिंगी मुनि होकर के भी अगर 9वें ग्रेवक के जाने योग्य विकल्प करके भी अगर आत्मा को नहीं जानता, तो उस चांडाल से गया बीता है। सम्य दृष्टि चांडाल से, ये चांडाल से नहीं, सम्य दृष्टि चांडाल से गया बीता है। क्यों? क्योंकि वो तो मोक्ष मार्ग में और तू संसार मार्ग में। ये सब रत्नकर्ण श्रावकाचार के श्लोक हैं, श्रावकाचार का ग्रंथ है फिर वो, है ना। ये देखो, प्रमेय भी स्वयं ही है और प्रमाण ज्ञान भी अपना ही है। मैंने जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं, दोनों बातें होगी। क्या कहा? जानने वाला स्वयं, जानने में आने वाला स्वयं, बराबर। अच्छा, धर्म अनंत हैं परंतु वस्तु एक ही है। धर्म कितने? अनंत। वस्तु कितनी? एक। नए अनंत हैं, धर्म की जगह, धर्म के स्थान पर रखो नए, तो उसी तरह नए अनंत हैं, लेकिन प्रमाण एक ही है। शुद्ध ज्ञान एक प्रमाण है, बाकी कोई प्रमाण नहीं है। नए वाला प्रमाण की बात है ना। अनंत नए हैं, वे सब एक श्रुत ज्ञान प्रमाण में समाहित हो जाते हैं, बराबर है। श्रुत ज्ञान प्रमाण से नए पृथक नहीं रह जाते। अनंत धर्म हैं, वे सब एक वस्तु में समाहित हो जाते हैं। वस्तु का एक भी धर्म भिन्न नहीं रह जाता। एक भी धर्म को भिन्न रखोगे, एक भी, तो निर्विकल्प अनुभव नहीं होगा। एक भी धर्म को भिन्न रखने पर निर्विकल्प अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भेद पड़ गया, और जहां भेद पड़ेगा वहां विकल्प होएगा, निर्विकल्पता नहीं हो सकती। भेद के लक्ष्य से कभी भी निर्विकल्पता नहीं हो सकती। तो हमने तो अनंत धर्मों को एक में किया, खाली एक धर्म को बाहर रखा। एक धर्म का, कि एक धर्म का हो कि अनंत धर्मों का भेद हो। भेद भेद है, और जहां तक भेद है वहां तक निर्विकल्पता नहीं होती कभी भी। प्रमाण पूर्वक स्वानुभव द्वारा ही आत्म द्रव्य स्वयं को प्रमेय होता है। अनंत धर्म और अनंत नए हैं ऐसा बतलाया अवश्य। अनंत धर्म भी बतलाए और अनंत नए भी बतलाए, परंतु अनुभव में उन धर्मों का या नयों का भेद नहीं रहता, अभेद हो जाता है। उदयती नए श्री, उदयती नए आता है ना, उसमें 9वें नंबर का कलश है समय सार में। क्या कलश है कि अनुभव के काल में क्या स्थिति होती है, तो उन्होंने कहा कि नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों के समूह कहां चले जाते हैं यह हम नहीं जानते, अधिक क्या कहें द्वैत ही भाषित नहीं होता। तो यह प्रमाण अस्त हो जाता है। अरे एक तरफ तो जिनवाणी कहती है कि भाई साहब स्वानुभव में प्रमाण का जन्म होता है, और आचार्य देव कह रहे हैं कि प्रमाण अस्त हो जाता है। क्या मतलब है इसका? कि देखो, प्रमाण के दो भेद होते हैं। एक होता है सविकल्प प्रमाण और एक होता है निर्विकल्प प्रमाण, बराबर है। कौन कौन से दो भेद हो गए? सविकल्प प्रमाण और एक निर्विकल्प प्रमाण। सविकल्प प्रमाण माने विकल्प के द्वारा संपूर्ण वस्तु को जानना, भेद करके अनंत धर्म है, ऐसा है, ऐसा ऐसा सब जानना, है ना। और निर्विकल्प प्रमाण का मतलब होता है अनंत धर्मात्मक यानी अनंत गुणात्मक उस एक अभेद चैतन्य का अनुभव हुआ। तो जो प्रमाण अस्त हो जाता है, ये जो कथन है, ये सविकल्प प्रमाण की बात है। समझ आ गया? सविकल्प प्रमाण वहां पर विकल्प माने प्रमाण माने अनंत धर्मों का विकल्प वहां पर नहीं रहता, यानी सविकल्प प्रमाण अस्त हो जाता है। और अनंत धर्मों अनंत गुणों में एक अभेद आत्मा का अनुभव हुआ ना, तो जो अभेद आत्मा का अनुभव हुआ तो वहां उसमें द्रव्य और पर्याय की एकता होती है। तो द्रव्य और पर्याय की एकता होने पर निर्विकल्प प्रमाण का जन्म हो जाता है, बराबर। तो जो अस्तमेति प्रमाणम, तो अस्तमेति प्रमाणम का मतलब वो है कि सविकल्प प्रमाण का जन्म नहीं रहता, वहां में सविकल्प प्रमाण नहीं रहता। लेकिन निर्विकल्प प्रमाण और सच्चा निश्चय व्यवहार, कल बताया था शायद या परसों बताया था कि ध्यान के काल में ही मुनिजन, ज्ञानी जन, धर्मात्मा जन
निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को पाते हैं। तो कोई कहे कि निश्चय पहले कि व्यवहार पहले, कि ना निश्चय पहले ना व्यवहार पहले, दोनों ध्यान के काल में एक साथ प्रकट होते हैं। समझा क्या? बेटे का जन्म पहले होता है कि बाप का जन्म पहले होता है? कोई पूछे ऐसा तो क्या उत्तर है इसका? कि दोनों का एक साथ है, क्योंकि जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ तुम पिता किसके? आ गया कि नहीं आ गया? तो पिता पने की संज्ञा तब मिली ना जब बेटा जन्म हुआ। आगे समझ में? तो निश्चय और व्यवहार वो ध्यान के काल में, क्योंकि ध्यान के काल में उस चारित्र गुण की एक समय की पर्याय के दो अंश पड़ते हैं, है ना? उसमें जितना वहां पर वीतराग परिणमन हुआ वो निश्चय, और उसी समय जितना अबुद्धिपूर्वक, निर्विकल्प अनुभव में बुद्धिपूर्वक राग तो है नहीं, लेकिन वहां पर भी जितना अबुद्धिपूर्वक का राग है तो उतना वहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ध्यान के काल में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, ध्यान के काल में निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, है ना? ये सब व्यवस्था है। तो ये हो गया, पूरी वस्तु को जानता है। शुद्ध ज्ञान में अनंत नए रूप से भेद है, परंतु प्रमाण रूप से वह अभेद है। उसी प्रकार वस्तु में अनंत धर्म रूप से भेद है और वस्तु रूप से एक अभेद है। जैसे नयों की अपेक्षा से देखो तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण में भेद है, लेकिन प्रमाण की ओर से देखो तो क्या भेद है? अनंत गुण अनंत नयों को पी करके बैठा है। ऐसे ही वस्तु में अनंत धर्म अपेक्षा से देखोगे तो भेद है। उन्होंने कहा कि ज्ञान है कहां है, दर्शन है कहां है, चारित्र कहां है, लेकिन फिर क्या कहना पड़ा आचार्य को आगे कि चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान, ज्ञा एक शुद्ध है। ये कहना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो क्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? उन्होंने तो सीधा सब लिखा, नथी दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं और चारित्र नहीं। तो क्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं? क्या कहना चाहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा भेद नहीं है। तो भेद का निषेध करने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ऐसा बोले। आ गया? तो ये वो यहां पे कह रहे कि वस्तु रूप से एक अभेद है ना? जैसे वस्तु में अभेद और भेद, ऐसे दो प्रकार पड़ते हैं। वस्तु कैसी है? प्रमाण की अपेक्षा से देखो तो अभी कि प्रमाण की अपेक्षा से देखोगे तो वस्तु भेदा भेदात्मक है। समझा क्या? भेदा भेदात्मक है। अब भेदा भेद, अब इसी को दूसरी तरह से लो कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु भेद स्वरूप है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु अभेद स्वरूप है, और प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु भेद अभेद स्वरूप है। क्योंकि प्रमाण में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक अथवा निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का समावेश होता है। निश्चय ने अभेद को विषय करता है, व्यवहार ने अभेद में भेद डाल करके उनको विषय करता है। व्यवहार ने का काम क्या है कि एक अखंड वस्तु में खंड करना, यह व्यवहार का काम। और निश्चय का काम क्या है कि उस व्यवहार ने जो एक अभेद वस्तु में किसी प्रयोजनवश खंड किए, समझाने के प्रयोजनवश खंड किए, उसका निषेध करके अभेद वस्तु की स्थापना करना। और प्रमाण का विषय क्या है कि प्रमाण का विषय व्यवहार और निश्चय दोनों का विषय वो प्रमाण का विषय है। इसलिए प्रमाण कभी दृष्टि का विषय नहीं होता, क्योंकि प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता। प्रमाण व्यवहार को साथ रखता है। आ गया? इसलिए दृष्टि का विषय हमेशा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत भगवान आत्मा अथवा शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है कि वो दृष्टि का विषय होता है। परम वो बाकी का वो व्यवहार का वो विषय नहीं होता, बाकी व्यवहार वगैरह दृष्टि का विषय में नहीं आता। और प्रमाण भी, प्रमाण का विषयभूत पदार्थ भी दृष्टि का विषय इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें निश्चय और व्यवहार दोनों के विषयों को समावेश किया है। मतलब भेद अभेद अथवा नित्य अनित्य, नित्य की अपेक्षा से लेंगे तो नित्य अनित्य, एक अनेक की अपेक्षा से लेंगे तो एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा से लेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध, ये सब प्रमाण का विषय बनता है। उस प्रमाण में से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय अथवा परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा को निकालना, उसको बोलते भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है। यानी भूतार्थ स्वभाव उसमें से निकाला, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बाकी सब जानने के विषय है, सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। अरे सम्यक दर्शन का विषय स्वपर नहीं है। दो तरह से व्याख्या आएगी ना,
स्वप्रकाश सिद्धांत सम्यक दर्शन के ज्ञान प्रदान शैली से सम्यक दर्शन की व्याख्या है। सम्यक दर्शन का विषय पर है ही नहीं। भले पर को पर रूप जानना, कि पर को पर रूप जानना भी सम्यक दर्शन में नहीं होता। सम्यक दर्शन का विषय स्व भी नहीं होता। क्यों नहीं होता स्व? क्योंकि स्व पर की सापेक्षता से है। स्व कहते ही पर की सापेक्षता आई। सम्यक दर्शन का विषय सापेक्ष तत्व नहीं होता, सम्यक दर्शन का विषय निरपेक्ष तत्व होता है। इसलिए सम्यक दर्शन का विषय मैं, सम्यक दर्शन का विषयभूत तत्व कैसा है? मैं, उसमें अहमपना, वो सम्यक दर्शन है। पर और स्व के ये सब ज्ञान का व्यवसाय है, ज्ञान माथा मारता है, ये नहीं मारता। तो ऐसे दो भेद पढ़ते हैं, वैसे ही उन्हें जानने वाले ज्ञान में भी भेद अभेद, भेद अभेद अर्थात प्रमाण और नय, ऐसे दो प्रकार छद्मस्त को पढ़ते हैं। क्या शब्द का क्या प्रयोग किया? छद्मस्त को पढ़ते हैं। क्यों छद्मस्त शब्द का प्रयोग किया? एक एक शब्द के पीछे मर्म है जिनवाणी में। क्यों छद्मस्त शब्द का प्रयोग किया? कि केवली भगवान भी भेद अभेद को जानते हैं ना। केवली भगवान के केवल ज्ञान में भेद अभेद स्वरूप पूरी वस्तु जानने में आ रही कि नहीं आ रही? कि जानने में आ रही ना। लेकिन छद्मस्त को दो प्रकार पढ़ते हैं, मैंने उसको तो दो प्रकार पढ़ेंगे। केवली भगवान को ऐसे छद्मस्त की तरह के दो प्रकार नहीं पढ़ते। केवली भगवान को तो सब कुछ परिस्पष्ट ज्ञात होता है। केवली भगवान के ज्ञान में भेदा भेद को जानने पर भी कोई विकल्प नहीं होता, और अज्ञानी भेदा भेद को जाने तो निर्विकल्प नहीं होता। माने अज्ञानी भेदा भेद को जाने तो विकल्प होता है, और केवल ज्ञानी के ज्ञान में भेदा भेद स्वरूप संपूर्ण वस्तु जानने में आ रही है, तो भी वो भेद। देखो ये थोड़ा विषय, एक मिनट इसमें समझो। समय सार की, एक सेकेंड, समय सार की 7वीं गाथा का भावार्थ निकालो। निकालता हूं मैं। पंडित जयचिंद जी ने बहुत खुलासा किया है इस विषय का। साथ में पेज बोलता हूं। मूल शास्त्र में निकालो 7वीं गाथा समय सार। पेज नंबर है इसमें 18 पेज, समय सार में 18 पेज। ये है ना, व्यवहारेण उदिस्सदि नानि सचरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। देखो छठी गाथा में पर्याय भेदों को अशुद्धता का कारण कहा था, और 7वीं गाथा में गुण भेद को अशुद्धता का कारण कहा। मैंने गुण भेद से रहित अभेद वो शुद्ध, और गुण भेद का नाम अशुद्धता। तो अब यहां पे देखो, ये भावार्थ में देखो पंडित जी के में, भावार्थ का भी दूसरा पैरा। यहां कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं। क्या प्रश्न किया? यहां कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं। तो कोई पर्याय अवस्तु है क्या? तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न क्या किया? कि जैसे द्रव्य है, जैसे गुण है, कि वैसे ही पर्याय भी तो द्रव्य का ही भेद है ना। वो भी तो पर्याय भी तो द्रव्य का ही भेद है ना। भावार्थ की दूसरी लाइन, दूसरा पैरा भावार्थ का आ गया। तब अवस्तु तो नहीं है ना, पर्याय अवस्तु तो नहीं है, तब फिर उसे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? ये प्रश्न किया बहुत जोरदार। और गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने की अगर हम आदत डालेंगे तो इसका इतना गजब का स्पष्टीकरण समय सार जो 19वीं बार का प्रवचन है उसमें किया है, बहुत जोरदार।
मतलब इस एक पैराग्राफ पे बहुत गंभीर और बहुत गजब का प्रवचन है उनका। तो देखो उससे व्यवहार कैसे कहा जा सकता है। समाधान यह है, यह ठीक है। क्या ठीक है? यह ठीक है। अब यह ठीक है मैंने क्या ठीक है कि पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है, वो अवस्तु नहीं है। यह ठीक है। इतने वाक्य के लिए ठीक शब्द का प्रयोग किया। अब व्यवहार कैसे कहा जा सकता है उसका समाधान अगली वाक्य में कर रहे हैं कि यह ठीक है। तो यह ठीक में कितनी बातें ली, दोहरा लेंगे अपन कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद हैं, अवस्तु नहीं है। ये बात जो तू कह रहा है ये बराबर है कि पर्याय अवस्तु नहीं है, पर्याय द्रव्य के ही भेद हैं, ये तो ठीक है। लेकिन पर्याय को ये होने पर भी पर्याय को व्यवहार क्यों कहा, भेद को व्यवहार क्यों कहा? पर्याय माने यहां पे देखो, पर्याय माने गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं, ये ध्यान देना। पर्याय का मतलब अकेली उत्पाद वे वाली पर्याय नहीं है। जहां जहां भेद पड़ेगा तो वो पर्याय कहलाएगा। पर्याय की एक परिभाषा नियम सार की 14 नंबर की गाथा में दी है, परिसमन्ताति भेद मिति गच्छति पर्याय। जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे उसका नाम पर्याय। आ गया? असंख्य प्रदेश और असंख्य प्रदेशी। तो असंख्य प्रदेशी ये है द्रव्य और असंख्य प्रदेश ये भेद हो गया पर्याय। ऐसा कि ये ठीक है, किंतु यहां द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रधान करके उपदेश दिया है। हमारी विवक्षा यहां अभेद को प्रदान करने की चल रही है। आगे ना, अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। अभेद में, अभेद दृष्टि में अगर आप भेद को गौण नहीं रखोगे तो भेद मालूम नहीं होगा, अभेद मालूम नहीं होगा, भेद नहीं, अभेद मालूम नहीं होगा, गौण किया जाता है। इसीलिए भेद को गौण करके, अब देखो अब यहां उसका खुलासा किया ना कि फिर भी उसको व्यवहार क्यों कहा तुमने, कि हमने भेद को गौण करके व्यवहार कहा है। क्या कहा? व्यवहार क्यों कहा उसे हमने? वो अवस्तु है हम ये नहीं कह रहे हैं, वो द्रव्य का अंश नहीं है हम ये भी नहीं कह रहे हैं, वो द्रव्य का अंश होने पर भी, वो वस्तु होने पर भी वो द्रव्य का वो अंश है जो प्रति समय गमनशील है। पर्याय की ओर से देखो तो ये बात। और गुण भेद द्रव्य का वो अंश है जो द्रव्य की एक रूपता को खंडित करता है। इसलिए भेद को हमने गौण किया, तो उसे गौण करके व्यवहार कहा है। यहां यह अभिप्राय है। अब देखो यहां पे, अब ये जो जिसके लिए मैंने ये गाथा निकलवाई है वास्तव में, कि यहां यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती। क्या कहा? भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती। हमारा प्रयोजन क्या है? अभी हमारा प्रयोजन है निर्विकल्प दशा। तो निर्विकल्प दशा जिसके आश्रय से होती है वो हमारे लिए मुख्य हो जाएगा, और मुख्य सो निश्चय। क्या कहा? आगे समझ में, निर्विकल्प दशा के लिए जो हमारे लिए प्रयोजनभूत है वो हमारे लिए मुख्य हो जाएगा, और मुख्य सो निश्चय। और निर्विकल्प दशा जिसके अवलंबन से नहीं होती, माने जो निर्विकल्प दशा को बाधक है, निर्विकल्प दशा के अवरोधक है ना, तो वो हमारे लिए गौण हो जाएगा। और गौण सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, ये अपेक्षा यहां लागू हो जाएगी। भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, एक बात। और सरागी के विकल्प होते रहते हैं। वीतरागी हो जाए तो तू भेद अभेद सबको जानना, हमें रोकेंगे नहीं। लेकिन तेरी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि तू सरागी है, और सरागी को नमोनिया से कोई उठा हो और फ्रीज का पानी पीने की कोशिश करे तो अपन क्या कहते हैं?
कि भाई तेरे लिए नहीं है ये, कि क्या बात करते हो, पिछली गर्मी में मैंने कितना पानी पिया था फ्रिज का, कि पिछली गर्मी में पिया था लेकिन इस गर्मी में तू पीने लायक नहीं है। आ गया नहीं आ गया? तो वो क्यों? कि तेरी बीमारी है, तू बीमार है, और यदि इस पानी को पिएगा तो तू और बीमार पड़ेगा। तो तू रागी है। भेद अभेद स्वरूप संपूर्ण वस्तु है, वो अवस्तु भेद अवस्तु नहीं है, ये बराबर है, लेकिन तू रागी है, और रागी को भेद के लक्ष्य से विकल्प होगा। इसलिए जहां तक रागादि दूर नहीं हो जाते, कंडीशन डाला है, जहां तक रागादि दूर नहीं हो जाते वहां तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जावे तब तक तेरा फ्रिज का पानी बंद कराया है। जब तेरी तबीयत बढ़िया हो जावे, फ्रिज का क्या, फ्रिज के पानी में तू और बर्फ डाल के पीना, कौन रोकने वाला है? ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन भैया अभी तबीयत खराब है तो थोड़ा ध्यान रख, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? तो अभी तू रागी है तो रागी को भेद के लक्ष्य से राग होगा। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि भेद राग का कारण नहीं है। ध्यान से सुनना, भेद का जानना राग का कारण नहीं है, क्योंकि भेद का जानना यदि राग का कारण हो तो केवल ही भगवान तो भेद को जानते, उनको राग नहीं होता। लेकिन जिसको राग है, यदि वो भेद को जानेगा तो क्या हो जाएगा कि उसको राग हो जाएगा। और हमें राग करना है कि वीतरागता करनी है? कि वीतरागता करनी है। तो इसलिए यहां पे कहा कि इसलिए गौण अनुभव कराया है। वीतराग होने के बाद भेदा भेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहां नए का आलंबन ही नहीं रहता। अब कितना स्पष्ट लिखा है, बोलो। ये एक ही बात को आचार्य भगवान ने अलग अलग पहलुओं से किस किस तरह पुष्ट किया है उसी बात को। ये बात एक ही है, लेकिन एक ही बात को कहने के आचार्य देव के ढंग अलग अलग है, और अलग अलग तरीके से वो उस एक ही बात को अलग अलग रूप में अपने सामने रखते हैं। बराबर है? पर ये हो गया। अब देखो, इसके बाद ये जो आपका अपना जो पेज चल रहा है नए प्रज्ञापन का ही 11 नंबर का पेज था, 11 नंबर के पेज में नीचे से दूसरा पैरा ले लो कि केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है। अब देखो यहां पे इस बात पे आ जाओ। और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, वह परोक्ष होने पर भी स्वसंवेदन से आंशिक प्रत्यक्ष है। क्या मतलब इसका? दो तरह, देखो ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ठीक है? तत्वार्थ सूत्र कहता है आद्य परोक्षम। आद्य परोक्ष माने आदि के दो ज्ञान परोक्ष है, शुरुआत के दो ज्ञान परोक्ष है। कौन कौन से? कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि मन परे ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। ठीक है? तो एक प्रश्न उठाया द्रव्य संग्रह में या किसी में एक प्रश्न उठाया है कि सब केवल ज्ञान श्रुत ज्ञान को तो तत्वार्थ सूत्र में प्रत्यक्ष परोक्ष कहा है, और आप स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हो, तो ऐसा कैसे? तो उत्तर दिया कि जैसे मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष होने पर भी लोक में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते कि नहीं बोलते? मैंने इस आदमी को प्रत्यक्ष देखा, मैंने अपनी आंख से देखा, चश्मदीद गवाह। उसका मतलब क्या होता है? चश्मदीद गवाह का मतलब क्या होता है? कि जिसने ये घटना करते हुए प्रत्यक्ष देखा हो। प्रत्यक्ष देखा हो ना। अब वो जैन दर्शन का कोई जज पड़ा हुआ हो वहां पे बैठे, अगर तो वो क्या कहेगा कि भाई साहब, अगर तुम आंख से प्रत्यक्ष देखने की बात करते हो तो जैन दर्शन तो ये मानता है कि आंख के द्वारा जो ज्ञान हो, माने आंख के निमित्त से जो ज्ञान हो, जिस ज्ञान में आंख का इंद्रिय का अवलंबन आवे, वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता ही नहीं, वो तो परोक्ष ज्ञान है। लेकिन जैसे वो परोक्ष होने पर भी लोक व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष का दर्जा है या नहीं? मैंने इसे प्रत्यक्ष देखा, ये मेरे प्रत्यक्ष देखी हुई बात है, उसको लोक, उसका एक दूसरा नाम आचार्य भगवान ने दिया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। लोक में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, ऐसा प्रत्यक्ष।
तो जैसे वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ना, कि ऐसे ही ये एक अपवाद है कि यद्यपि ज्ञान परोक्ष है, तो फिर गुरुदेव श्री ने इसमें से एक बहुत अच्छा न्याय दिया। उन्होंने कहा कि मति श्रुत ज्ञान पर को जानने के लिए परोक्ष है, लेकिन अपने भगवान आत्मा को जानने के लिए उन्हें किसी इंद्रिय का, मन का, विकल्प का, देवशास्त्र गुरु का, किसी का अवलंबन लेना नहीं पड़ता। इसलिए अपनी आत्मा को जानने के लिए वे ज्ञान कथनचित प्रत्यक्ष है, पर को जानने में परोक्ष है। और तत्वार्थ सूत्र में लिखा तो उन्होंने कहा कि तत्वार्थ सूत्र आगम शैली से लिखा गया ग्रंथ है, और आगम शैली में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो परिभाषा आती है वो मुख्य रूप से पर की अपेक्षा से आती है, इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न हो, तो पर सापेक्ष परिभाषा है ना। और दूसरा तत्वार्थ सूत्र की आगम शैली की बात यह है कि उसमें जो 7 तत्वों का क्रम दिया, उसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष दिया। मैंने उसमें आश्रव के बाद बंध लिया, और समय सार, नियम सार वगैरह जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उसमें आश्रव के बाद संवर लिया है, संवर के बाद निर्जरा ली है, निर्जरा के बाद बंध लिया है, बंध के बाद मोक्ष लिया है। और दोनों गुरु चेले थे, ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद के पट शिष्य उमा स्वामी महाराज थे। शैलीगत भेद है। क्यों लिया आश्रव के बाद बंध? क्योंकि आगम शैली आश्रव पूर्वक बंध होता है, उसका ज्ञान कराती है, और अध्यात्म शैली यह कहती है कि तुम अध्यात्म में आए हो ना, तो तुम आश्रव के अभाव पूर्वक संवर करोगे, संवर करके निर्जरा करोगे, निर्जरा करके बंध का अभाव करोगे, और बंध का अभाव करके मोक्ष करोगे। माने वहां आश्रव करने की बात नहीं है, अध्यात्म में आश्रव के अभाव पूर्वक संवर की बात है, और आगम में अध्यात्म आश्रव पूर्वक बंध की बात है। आ गया? ये शैलीगत अंतर है। आ गया? इसलिए वहां पे मतिशुद्ध ज्ञान को परोक्ष का, और अध्यात्म कहता है कि वो स्वरूप को जानने में प्रत्यक्ष है, इसलिए आंशिक प्रत्यक्ष है। शुद्ध ज्ञान अंतर्मुख होकर राग रहित चैतन्य स्व संवेदन का जो अंश है वह तो प्रत्यक्ष है। आत्मा के अनंत धर्मों को शुद्ध ज्ञान परोक्ष जानता है, परोक्ष होने पर भी वह ज्ञान भी प्रमाण है, अनुभव प्रत्यक्ष है। अब अनंत धर्म है तो अनंत धर्मों को केवल ज्ञानी की भांति थोड़ी प्रत्यक्ष जान सकता है, लेकिन वो परोक्ष जानता है, उनको परोक्ष जानता है। अनंत गुण है तो अनंत गुणों के नाम बता दे, अनंत गुणों के नाम शुद्ध ज्ञान नहीं जान। अनंत गुणों का वेदन करता है, ठंडाई पीते हैं तो ठंडाई में क्या क्या चीजें हैं हम एक एक का नाम नहीं जानते, लेकिन स्वाद सबका लेते कि नहीं लेते, लेते हैं ना। इसी तरह साधक का शुद्ध ज्ञान अनंत गुणों की निर्मल परिणतियों का रसास्वादन करता है, लेकिन अनंत गुणों का नाम नहीं जानता, अनंत गुणों को अलग अलग नहीं बता सकता, उनको परोक्ष जानता है। वेदन प्रत्यक्ष है ना। तो वो कहते हैं वो परोक्ष होने पर भी प्रमाण है, अर्थात वो उसमें क्या है, वो निसंदेह रूप है। उस परोक्ष प्रमाण से जिसने अपने आत्मा को अनुभव किया उसे पूर्ण प्रत्यक्ष केवल ज्ञान प्रमाण हुए बिना रहेगा नहीं। ठीक, यहीं तक।